हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का वर्ण हिंदी और हिंदी वर्णिका। आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णिका में क्या क्या मिलता है। आपको कहानी देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस चैप्टर में हमको ये कहानी पढ़ना है। आपको कहानी पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमें कौन सी कहानी पढ़नी है? हमें कहानी पढ़नी है दही वाली मगम्मा की कहानी। तो मैं आपको अपने बातों से ही एक बार बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आप बढ़िया से अगर समझते हैं तो कहानी को पूरा बढ़िया समझ जाएंगे। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर इस चैनल से अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, इस वीडियो से देखने के बाद आपको कुछ भी सीखने को मिल जाता है कि हाँ मुझे कहानी समझ आ गई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मगम्मा यानी एक दही बेचने वाली किसकी कहानी है? एक दही बेचने वाली औरत की कहानी। ये कहानी किसकी है? दही बेचने वाली औरत की कहानी है। दही बेचने वाली एक औरत की कहानी है। ये दही बेचने वाले किसकी कहानी है? एक औरत की कहानी है। किसकी कहानी है? दही बेचने वाली औरत की कहानी। तो आइए इसी के साथ कहानी को स्टार्ट करते हैं। और कहानी को हम 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी कहानी को पूरा बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। आप कहानी को समझ गए ना तो पूरा चैप्टर समझ गए, आप आराम से समझ गए। तो देखिएगा, हाँ देखिए, हाई एगो गांव है। हाई एगो क्या है? गांव है भाई, गांव है। ठीक है, गांव का नाम क्या है? तो वेंकटपुर। वेंकटपुर। देखिए, हाई है बेंगलोर। हाई कौन सा है? बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर, ठीक है, इस शहर है, बेंगलुरु शहर है। ठीक है, ये जैसे 3 मील दूर, कितना मील दूर? 3 मील दूर। देखिएगा, इस चैप्टर के राइटर जो है ना श्रीनिवास जी है। वो भाषा कन्नड़ भाषा में लिखे हैं, कन्नड़ी भाषा में लिखे हैं। उस भाषा को हिंदी में बदला है या रूपांतरण किए, मतलब अनुवादक है वो है जिनका नाम है B.R. नारायण। इसको अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? B.R. नारायण। उस व्यक्ति का नाम क्या है? V.R. नारायण। क्या नाम है बाबू? V.R. नारायण। ठीक है, अभी कहानी स्टार्ट होती है। देखिए ध्यान से, ये कहानी स्टार्ट होती है वेंकटपुर गांव से। वेंकटपुर गांव में एक दही बेचने वाली औरत रहा करती थी। ठीक है, औरत रहा करती, वो दही बेचने का काम किया करती थी, दही बेचा करती थी और दही बेच बेच करके शहर की तरफ भी जाया करती थी। तो वो शहर में जब बेंगलोर शहर की ओर जाया करती थी, मतलब बेंगलोर शहर से कितना मील दूर गांव था उसका? 3 मील दूर गांव था वेंकटपुर। और वेंकटपुर से वो शहर भी दही बेचने जाया करती थी। तो शहर में जब दही बेचने जाया करती थी तो वहां पे एक उसकी दोस्त मिल गई थी। अब नहीं होता है, बहुत दूर जाते हैं, जाते जाते किस थक जाते हैं तो किसी से आप मिल के बैठ जाते हैं, मिल के सुख दुख की बातें करने शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही इनका शहर में एक अच्छी सी मित्र बन गई थी जिनको ये माजी माजी कहा करती थी। उनसे ही अपनी सुख दुख की बातें किया करती थी। वो बेंगलुरु शहर में रहा करती थी। अब ये दोस्ती हो गई थी, दही बेचा करती थी, वो अपनी जिंदगी जिया करती थी और जो पैसे आते थे वो बहू के लिए गहने वगैरह ये सब खरीद करके रख दिया करती थी। मतलब एक अच्छा दही बेच करके पैसा कमा रही थी। एक दिन की बात है, ये दही बेच कर आई थी मगम्मा और इसकी जो बहू थी। देखिए, पहले एक और बात जान लीजिए, इस चैप्टर के अंदर मगम्मा है, ठीक है, उसका एक बेटा है, बेटा की शादी हो चुकी है, जिसकी बहू का नाम है, इसकी बहू है, बहू का नाम क्या है? नजम्मा नाम है। क्या नाम है? नजम्मा। और इसका एगो बेटा है। मतलब मगम्मा को याद रखिएगा, मगम्मा का एगो बेटा, एगो बहू, एगो पोता है। तो जब बहू अपने पोते को किसी कारण पीट रही थी एक दिन, उसी दौरान कौन आ जाती है? मगम्मा आ जाती है और डंटा उंटा जिससे मार रही थी उससे रोकते हुए कहती है, क्यों रे राक्षसी, तू इतना बेचैनी से क्यों मार रही है उसको? इतना निर्दयी से क्यों मार रही है? राक्षसी शब्द का प्रयोग कर दिया था। क्यों रे राक्षसी, मतलब नहीं होते, सास बहू के बीच कुछ झगड़ा होता वैसा ही कुछ हो चुका था। और एक दूसरे के बीच एकदम अनासुनी बात बोली कि तुमने, माँ जी आपने ऐसा क्यों कहा, मैं बच्चे को नहीं मारूंगी, आके रोक ली, क्यों राक्षसी ऐसा क्यों मारती है? तो बोले कि आने दे बेटे को, मैं कहती हूँ। माँ बोल रही है, माँ मतलब मगम्मा बोल रही है, आने दे बेटे से बताती हूँ। तो जब वो बेटा आता है उससे बात कहती है कि सुन ना बेटा,
तेरी पत्नी मार रही थी पोते को, तो मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे ही भला बुरा कहने लगी। लेकिन वो बोलता है, लड़का बोला, अरे माँ जाने दो ना, क्या हो जाएगा। बच्चे को समझा रही थी, आप काहे लिए उल्टा सीधा समझ रही। तो बोले कि तू भी अपने बीबी के पल्लू में बन गया है, तू भी अपनी बीबी का बात सुनता है, हमारी बात नहीं सुनने वाला है। तुम लोग खाली हमारी बात नहीं सुनता, हमारी गलती नहीं था, फिर भी हमको ही तुम लोग समझ रहे। ठीक है, आज के बाद से तुम अब हमको अलगे पराया समझ लिया, अलगा समझ लिया है। अब हम दोपहर से लग रहा है कि खाना अब हम अलगे बनाएंगे। तो वो बोलता है, ठीक है माँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं तुमको समझा रहा हूँ तुम समझ रही नहीं हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत दुख होता है मगम्मा को, और उस दिन से दोपहर से खाना अलग बनाना शुरू कर देती है। जा करके कहाँ, अपना बथानी में, जैसे होता है ना घर एक बथान, वैसे ही जा करके बथानी में रहना शुरू कर देती है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब फिर दही बेचने जाया करती है। अब अकेला रहती है, खाती है, पीती है, बनाती है, दही बेचने कहाँ चल जाया करती है। अपने बेटे पोतों से अलग रहना, अलग 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 खाना बनाना, अलग रख के खाना बनाना शुरू कर देती है। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या होता है, ये दही बेचकर वहीं फिर माँ जी के पास जाया करती है, मतलब वहीं क्या बोलते हैं, शहर में। तो उनसे जब मुलाकात होती है, बोलती है कि क्या बात है, अब थोड़ा अलग अलग आपका चेहरा नजर आया। तो अपनी कहानी बताती रहती है कि मेरे बेटे बहू के साथ ऐसी ऐसी बात हो गई। तो माँ जी उसको बहुत कुछ बताती रहती हैं, जीवन का एक पहलू है, सुनती है। तो एक दिन जब वो जाती है माँ जी के पास, तो उनके पास ब्लाउज देखती है जो मखमल का होता है। तो बोलती है, मुझे भी एक सिलवा दीजिएगा, मैं भी पहनना चाहूँगी। तो माँ जी बोलती ठीक है, 800-9 रुपये खर्चा होगा। तो बोली कि हाँ मैं खर्चा कर दूंगी। तो 800-9 रुपये खर्चा करती है, ब्लाउज सिलवाती है, बहुत अच्छा सा पहन कर शुरू करती रहना। ये जब और भी जब ऐसे ही दही बेच बेच कर और पैसा कमा रही थी, तो जो पैसा पहले कमाती थी वो पैसा अपनी बहू के गहना और गुड़िया, पायल, झुमका, ये सब खरीदने में क्या करती थी, खर्च कर देती थी। लेकिन अब क्या करती है, जब वो तो पैसा बेटे बहू को देना नहीं है, तो पैसा क्या करती थी, अपने पहनावा पर उड़ा रही थी। और जो पैसा बच रहा था वो माँ जी के बोलती थी कि माँ जी अपने पति से कह कर बैंक में खाता खुलवा दीजिए और वही पैसा जमा करवा दीजिए। लेकिन अब देखिए माँ जी क्या बोलती हैं। अब क्या होता है कि एक दिन उन्हीं के गांव में एक रंगप्पा नाम का जुआरी था। उन्हीं के गांव में एक रंगप्पा नाम का जुआरी था, मतलब वेंकटपुर जो गांव है, मगम्मा गांव, उसी गांव में एक जुआरी रहता है। हर गांव में एक जुआरी रहता है। उसको पता चल गया कि मगम्मा के पास बहुत पैसा है और अकेला रहती है, तो उसके पीछे लग गया। वो कर्ज लेना चाहता था, उससे पैसा लेना चाहता था, पैसा ऐंठना चाहता था, और रोजीना कुछ ना कुछ बहाने से उससे मिलता और पैसा मांगने की कोशिश करता, पर वो मगम्मा इग्नोर कर देती थी। एक दिन तो हद हो गई उसका, तो एक दिन हाथे पकड़ लिया, और हाथ ऐसे पकड़ा था जैसे मगम्मा को लगा कि आज तक मेरे पति ने भी मुझे ऐसा नहीं पकड़ा हो, और उस तरह से उसका हाथ पकड़ लिया था और पकड़ करके मांगने लगा पैसा। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक उस टाइप का इंसान था जो महिला के प्रति आकर्षित हुआ था और महिला के साथ उससे शादी करना चाहता था। ये काल्पनिक बातें हैं। जो थोड़ी सी रियल देखा जाए तो वो एक तरह का जुआरी था। वो मुख्य रूप से पैसा चाहता था, उससे मुख्य रूप से पैसा ही चाहता था। उसके अलावा तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। यानी आपसे पूछेगा कि रंगप्पा कौन था, तो एक जुआरी था, ठीक है। और मगम्मा से क्या चाहता था, तो कर्ज लेना चाहता था, पैसा लेना चाहता था। लेकिन मगम्मा जो थी डर गई, सहम गई, उतने लोगों के बीच में उसका हाथ पकड़ा। तो अब उससे क्या हुआ कि कुआं के पास पकड़ा था। अब वो डर गई, सहम गई, और वहां से कहाँ चली गई, वहां से जब दही बेचने माँ के जी के पास चली गई और उनसे बताती थी, अपनी सारी सुख दुख बताया करती थी, सारी सुख दुख बताया करती। तो वो उनसे कुछ कुछ अपनी जीवन की शैली, रहने रहने की सारी बातें कहा करती थी। ये हवा गांव में ढिंढोरा पिटाने लगा। गांव में जब कुछ होता है तो आपके घर के कुछ होगा तो बोले तरफ फलाना घर ही हिंगा भया होगा भया है। तो ये बात कैसे पता चल गया, ये तली बात पता चल गया। मेरा महिला बैठती है, बोलती है, अरे पता है तेरी सास को जुअरिया पकड़ा था, हाथ ऐसे से मांग रहा है, देख तो सास के पीछे पड़ा है पैसा, बेटा तार माँ के पीछे पड़ा है, वो पैसा है वैसा लेगा, अरे काहे अलग रहते उसके साथ रहो, पैसा है उसके पास। पूरे हवा बगमन में फैल जाता है, पूरा बढ़िया से फैल जाता है। सब लोग को पता चल जाता है, अरे बाप रे बाप, मगम्मा के साथ मगम्मा को पता है रंगप्पा ने पकड़ा था, उससे पैसा लेना चाहता है। अरे तू समझती अपनी माँ के साथ रह, तो अपनी सास के साथ वहीं रहो, बहुत पैसा है ओकरा पास, तू काहे झाड़ा कर लिया लो। अब अगल बगल के लोग समझाएंगे भाई, नहीं तो ले लेगा। बोले ये सोचते हैं, हाँ ये बात सही बोल रहे हैं।
बेटी बहू को भी समझ आया कि ना ना माँ के साथ रहना चाहिए, तो हम लोग का सारा चीज़ कोई और कर लेगा, हम लोग को एक साथ रहना चाहिए। तो इसी के लालच में क्या होता है, देखिए पैसा का लालच इंसान को हर एक चीज़ बदल देता है। वह हुआ पैसा के लालच के चक्कर में क्या हुई, पोते को सिखा करके भेजा गया, मतलब बहू और बेटे ने क्या किया, अपने आप को उस जो उनका पोता था उनको सिखा के बोला कि जा तू कहना कि हम दादी तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने माई बाप के पास नहीं रहेंगे। और पोता भी सेम टू सेम वही करता है। जब आती एक दिन मगम्मा दही बेच करके, तो उनके पास दौड़े दौड़े चला जाता है, बोलता है दादी दादी हम आपके पास रहेंगे, हम नहीं रहेंगे अपने माँ बाप के पास। तो दादी को खुशी होता है, कौन से दादी को खुशी नहीं होगा, लगता है कि चलो बेटा बहू नहीं समझा तो कम से कम पोता तो समझा, हमारे साथ रह रहा है। तो वो दही जब बेचती थी तो आती थी, मतलब उसको रखती थी, खिलाती थी, पिलाती। कुछ दिन ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जब ये जाती है शहर की तरफ, तो माँ जी से मुलाकात करती है। तो माँ जी बोलती है क्या हाल चाल है मगम्मा, तो बोलती है ठीक है माँ जी, ऐसे ऐसे अपना दिनचर्या बताती है। तो इस बात को सुन करके माँ जी बोलती है देखो एक जीवन है और जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, साथ रहो, साथ मिलकर। तुम किसी अन्य के चक्कर में रहोगे तो दिक्कत होगा, आज नहीं तो कल उन्हीं के साथ रहना है तुमको, वही तुम्हारा सहारा है। तो तुम क्यों ऐसे ऐसे करती हो, तुम छोड़ दो सब कुछ, उसी एक साथ रहो मिलजुल करके। तो मतलब वो समझाया करती थी, मतलब देखिए माँ जी बोला करती थी, अब मगम्मा उस पर काम करे या ना करे वो तो अलग बात है, लेकिन कहा करती थी कि जीवन में बहुत खतरे आते रहते हैं, संभल कर रहना चाहिए। तो मगम्मा आई घर, इधर से तले कुछ दिन के बाद पता चलता है कि सास बेटा पतोह भी आ जाते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, माँ के सामने बोलते हैं माँ हमें माफ़ कर दो, हम सब साथ में रहते हैं, ये सब क्या झगड़ा वगड़ा के चक्कर में रहना, क्या झगड़ा, कुछ नहीं झगड़ा, हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग क्या दिक्कत है। तो मगम्मा को भी सही लगता है कि हम कितना दिन अकेला रहेंगे, नहीं तो हम अकेला रह रहे हैं तो हमारा पीछे रंगप्पा पड़ जा रहा है, हाथ पकड़ ले रहा है, क्या हो रहा है, हम बेटे बहू से अलग भी नहीं रह सकते। जो अपन जिसको जो जितना प्यार करते हैं ना उससे ही नाराज होते हैं। कहा जाता है कि लोग हम जिससे जितना ज़्यादा अधिक प्यार करते हैं ना, हम उससे उतना ही ज़्यादा नाराज होते हैं। यानी जिनसे आप ज़्यादा नाराज होइएगा ना, इसका मतलब आप उनसे ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो वहाँ पर वो नाराज हुई थी, तो मुझे वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी उनसे। तो इस तरह से क्या होता है, फिर से फैमिली एकजुट हो जाता है और मिल जाता है, और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। तो उससे पूछता है कि कहानी में मतलब रंगप्पा कौन था, तो एक जुआरी था। इस सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो पोते की पिटाई था। इस सब तो माँ जी ने क्या बोले थे, माँ ने राक्षसी मतलब मगम्मा ने राक्षसी शब्द का प्रयोग कर दिया था। इसी से क्या हो गया था, सास बहू के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया था। ठीक है, बहू का नाम क्या था, नजम्मा। ठीक है, मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। देखिए एक बार कहानी समझ लीजिए। देखिए दही बेचने वाले क्लास चैप्टर दही कहानी श्रीनिवास जी का लिखा गया, कन्नड़ भाषा में है, अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। देखिए ये है मगम्मा, जो क्या करती है, दही बेचने का काम करती है। किस गांव में, तो वेंकटपुर गांव में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये है मगम्मा। मगम्मा का एगो बेटा है, मगम्मा का क्या है, एगो मगम्मा का भाई एगो बेटा है। ठीक है, बेटा की शादी हो जाती है नजम्मा से, यानी उसकी ये बहू है। बहू का एक बेटा होता है जिसको ये पोता होता है उसका। ठीक है, और सारा जड़ इसी के कारण उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए यहां पर देखिए, बहू एक दिन पोते को क्या कर रही थी, पीट रही थी, अपने बेटे को पीट रही थी, अपने बेटे को। तो यानी पोता हो गया मगम्मा का, तले ही पर कौन आ गई, मगम्मा आ गई। और मगम्मा ने देख लिया और क्या बोला कि रे राक्षसी तू काहे लिए पीट रही है उसको, तेरे को दया नहीं आती है पोते को पीटते हुए। इसी बात पर क्या हो गया, उन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई, और बहस छिड़ गई तो ये सारा का सारा क्या हो गया, सिस्टम बिगड़ गया। जो पैसा उसके बाद से जो पैसा वो मगम्मा को सॉरी अपनी बहू के बेचने पर जो पैसा मिलता था, वो उससे क्या करती थी, गहना होना। अब उस पैसा को वो अलग रखने लगी जब वो अलग हो गई। तो ये सारा चीज़ था मगम्मा के साथ, ये सारा चीज़ हो रहा था। ठीक है, यानी इस तरह से कहा जाए तो मगम्मा एक दही बेचने वाली औरत थी, दही बेचने का काम करती थी। सास बहू के बीच में पोते को लेकर लड़ाई हो गई। उसी लड़ाई के कारण क्या होता है, लड़ाई के कारण सास बहू दोनों अलग हो जाते हैं
और इसी का मौके का फ़ायदा उठाता है रंगप्पा, जो उससे पैसा लेना चाहता था, ठगना चाहता था उसे। और कुछ समय के पश्चात अपने पोते को वो लोग भेज देते हैं, जिससे आपसी क्या हो जाते हैं, मतभेद खत्म हो जाते हैं और फिर वे एकजुट हो जाते हैं। तो इस तरह से कहानी ये क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।